हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। हम बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं क्वांट के। हमारे पास ये क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आया है 2019 का। हमारे पास दिया है देयर आर 8 ब्लू बॉल्स, 5 येलो बॉल्स, 7 रेड बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास? 8, 5, 13, 7, टोटल हो गई 20। टोटल हो गई 20 बॉल्स। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आइदर वन, रेड और येलो और रेड बॉल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासरूम कोर्स में भी पूरा डिस्कस किया है। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस में पूरा कंप्लीट कोर्स है। जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में अगर समझना है वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं इक्वेशंस आईएएस ऐप में। तो बैंक पीओ का भी मिलेगा, एसएससी का भी मिलेगा, और केवल क्वांट का परचेज करना चाहें तो केवल क्वांट का भी मिलेगा। तो हम अभी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऊपर लिखने, मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने केसेस हैं और टोटल पॉसिबल केसेस हमें अपॉन में लिखने होते हैं। केसेस हमें अपॉन में लिखने होते हैं। अब इस केस में हमें पहले एक तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट क्या है, वो इवेंट है वो या तो बॉल येलो हो और या रेड हो, येलो और रेड। तो येलो या रेड होगी वो वाले केसेस लिखने ऊपर, और नीचे टोटल पॉसिबल केसेस। टोटल पॉसिबल केसेस का मतलब येलो और रेड की तरफ ध्यान नहीं देना, ये देखना है कि टोटल कितनी बॉल ड्रॉ करनी है। तो टोटल 20 बॉल में से 1 बॉल ड्रॉ करनी है हमें। तो 20 में से 1 बॉल ड्रॉ करने के तरीके हमारे पास क्या होते हैं, 20 केसेस ही होंगे। 20 में से 1 बॉल ड्रॉ करनी है, टोटल पॉसिबल केसेस। वैसे प्रिसाइजली अगर बोलते हैं कॉम्बिनेशन में 20C1, क्योंकि अगर 2 बॉल ड्रॉ करनी होती तो हम बोलते हैं 20C2, लेकिन 1 बॉल के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि 20C1 की वैल्यू 20 ही होती है तो 1 बॉल के लिए क्वेश्चन सिंपल होता है, ठीक है। और वरना अगर 2 बॉल्स या 3 बॉल्स के लिए निकालना हो तो कॉम्बिनेशन लगता है, उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो एक ही बॉल है, 20C1 की वैल्यू तो 20 होती है, टोटल 20 बॉल्स। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केस ऊपर लिखेंगे। फेवरेबल नंबर ऑफ केस मतलब उनमें से एक येलो और वो जो बॉल हम निकालेंगे एक बॉल वो या तो रेड होनी चाहिए या येलो होनी चाहिए। अब जब आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मेरे पास एक बैग था, मैंने बैग में 8 ब्लू बॉल डाली, 5 येलो बॉल और 7 रेड बॉल डाली, बैग में डाल दी। डिफरेंट रेड बॉल थी, डिफरेंट येलो बॉल, डिफरेंट ब्लू बॉल। टोटल बैग में हो गई 20 बॉल। अब मैं आपके पास बैग लेकर आया, मैंने बोला हाथ डालो इसमें देखो और एक बॉल निकालनी है, तो कितने तरीके से निकाल सकते हो। तो आप हाथ डालोगे बैग में, देखोगे अरे यार ये 20 अलग अलग बॉलें हैं, ठीक है। हालांकि 8 बॉल का कलर ब्लू है, अब 5 का येलो है और 7 का रेड है, लेकिन आपके पास कितने तरीके से आप एक बॉल ड्रॉ कर सकते हो। आप बैग में उठाओगे, इन 20 में से कौन सी एक उठाऊं, तो 20 तरीके आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए वो टोटल पॉसिबल केसेस 20 लिख लिया। एक बॉल ड्रॉ करनी है बैग 20 बॉल के बैग से। फेवरेबल नंबर ऑफ केस, अब मैंने आपको बैग लेके गया, मैंने बोला यार एक बॉल निकालो तुम, और वो या तो येलो होनी चाहिए या तो रेड होनी चाहिए। अब मैंने आपको कंडीशन बोल दी येलो या रेड। अब आप बैग में झांकोगे तो देखोगे अरे 5 तो येलो हैं, 7 रेड हैं, टोटल 12 बॉल हैं ऐसी। टोटल 12 बॉल ऐसी हैं जो या तो रेड है या तो येलो है, और मैंने बोला या तो रेड हो या तो येलो। तो आप क्या करोगे, आप इसकी तरफ ब्लू की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप बोलोगे यार सर ने बोला है कि या तो येलो होनी चाहिए या रेड होनी चाहिए, निकालनी एक ही है, इन 12 में से कोई भी एक निकाल लेता हूं। आपके दिमाग में यही आएगा। बैग में जब हाथ डालोगे तो 12C1 या 12 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 12 बॉल ऐसी हैं या तो येलो है या तो रेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। और कैंसिल आउट करें तो 3/5 आ जाएगा 4 से कैंसिल आउट करके, तो हमारा 3/5 आंसर हो गया, 4th ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, इजीली हो गया है। बस 2 बॉल या 3 बॉल या 4 बॉल निकालनी हो तो कॉम्बिनेशन का चैप्टर आपको करना पड़ेगा डिटेल में। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहें तो हमारी इक्वेशंस आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बैंक पीओ एसएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक पीओ का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एसएससी सीजीएल का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आप कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, कुछ वीडियोस फ्री भी हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, हर चीज के टॉपिक हैं। तो कंप्लीट कोर्स है इसमें।
इसमें मॉक टेस्ट भी है, उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी है कंप्लीट। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी के लिए और एक एसएससी सीजीएल बैंक पीओ के लिए, जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स वगैरह बीच बीच में रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं, क्विज वगैरह उसमें चलती रहती है और स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में। 4 ईयर्स अगो, देखिए एजेस वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम में जब भी आए बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो है 5:3। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी इज 80 ईयर्स। देखिए ध्यान ये देना है, एक तो ये 4 साल पहले है और ये बोला है प्रेजेंट, तो आप कहीं पूरे को प्रेजेंट ना समझें, तो वो रेशियो 4 साल पहले का है और ये प्रेजेंट का है। और सी की प्रेजेंटेज, प्रेजेंट ध्यान देना, प्रेजेंट इक्वल टू द प्रेजेंट, ये जो रेशियो है 4 साल पहले का है, ध्यान ये देना है, ठीक है। ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आया हुआ 2019 में क्वेश्चन। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज निकालनी। अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए अब आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और हमने एजेस वाले क्वेश्चंस पूरे अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस करें, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास ए और बी की एज का रेशियो 5:3 है और रेशियो का मतलब होता है उनकी जो भी एज रही होगी अपॉन में लिखो और तब तक कैंसिल आउट करो जब तक कैंसिल आउट होते हैं। जब नंबर कैंसिल आउट बंद होता है तो बचा हुआ नंबर हमारा रेशियो होता है। तो इसका मतलब ए की एज क्या है, 5 की टेबल में जाने वाला नंबर, 5 क्रॉस मतलब 5 का मल्टीपल, बी की एज 3 का मल्टीपल, कब, ठीक है। अगर रेशियो 7:8 होता तो उसका मतलब ए की एज 7 का मल्टीपल, बी की एज 8 का मल्टीपल, क्योंकि तभी तो कैंसिल करके 5-3 बचा होगा। तो ये एक कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 साल पहले ए की एज 5 का मल्टीपल, और हमें पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, हमें पूछा है ए की प्रेजेंट एज। अब देखिए 4 साल पहले हमारे पास ऑप्शन में एक तो ये दिया हुआ ए की प्रेजेंटेज दी हुई, और हमें ए की प्रेजेंटेज ऐसी कुछ लेनी है कि 4 साल पहले, बी को भूल जाओ, 4 साल पहले ए की एज 5 का मल्टीपल आए। तो अगर पहला ऑप्शन आंसर है 4 साल माइनस करें तो ए की प्रेजेंटेज इसके हिसाब से 20 होगी, जो कि हो सकती है 5 का मल्टीपल, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें से 4 माइनस करें तो 16 आ रहा है, जबकि 4 माइनस करने पर 5 का मल्टीपल उसकी एज होनी चाहिए, ये आंसर नहीं है। इसमें 4 माइनस करके 18 आ रहा, 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा। इसमें 4 माइनस करके 22 आ रहा, इसमें 4 माइनस करके 14 आ रहा। तो 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत इजीली हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन हमारे मैच कर जाएं, वो 5 का मल्टीपल हो, और फिर उनको इजीली यहाँ पर पुट करके रखा जा सकता है, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है ऑप्शन को यूज करके, ठीक है। एक तरीका तो मैंने बताया, कुछ भी नहीं करा हमने, बस ये देखा ए की एज 5 का मल्टीपल होगी 4 साल पहले। अब अगर ए की प्रेजेंटेज ये है, क्योंकि ए की एज पूछ रहे हैं ना, बी की तो पूछ नहीं रहे, तो हमने माइनस कर करके देखा तो केवल यही नंबर मिल रहा था जिसमें 4 माइनस करके 5 का मल्टीपल मिल रहा है। अब सॉल्व कैसे करें, ये तो चलो ऐसा हो गया। अब या तो सब कुछ देखिए प्रेजेंट के हिसाब से देखें, या सब कुछ 4 साल पहले के हिसाब से देखें। अब ये समझिए कि क्योंकि ए और बी की एज का रेशियो है 4 साल पहले का, ए और बी की एज का रेशियो 4 साल पहले का 5:3 है, 4 साल पहले का। तो ऐसा कर लेते हैं कि 4 साल पहले इनकी एज का टोटल कितना था वो निकाल लेंगे, फिर उसी को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, लेकिन एज आएगी 4 साल पहले की, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए बी सी का एज का टोटल है प्रेजेंट का 80, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, और सी की प्रेजेंट एज है प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ 80 प्रेजेंट एज का, और सी की जो एज है वो है ए प्लस बी, तो इसका मतलब 2a प्लस बी 80 और a प्लस बी कितना हो गया 40। तो ए और बी की प्रेजेंट एज का सम होगा 40। ये बिना पेन चलाए भी समझ सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा सी तो a प्लस बी है, तो जब चारों को जोड़ेंगे ए 2 बार बी 2 बार 80 होगा, एक बार ए और बी 40 होगा। बिना पेन चलाए कर सकते हैं इजीली, और जो बिना पेन चलाए करता है सिलेक्शन भी उसी का होता है, ठीक है। तो a प्लस बी 40 हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट में 4 साल पहले अगर बात करें तो ए की एज भी 4 कम हो जाएगी, बी की एज भी 4 कम हो जाएगी, और टोटल होगा 8 साल कम। तो ए और बी की प्रेजेंट 4 साल पहले एज का टोटल रहा होगा 32 ईयर्स।
4 साल पहले। देखिए ए की एज प्रेजेंट से 4 कम करेंगे, बी की 4 कम करेंगे तो टोटल तो 8 कम होगा ना। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करें। अगर 3 लोग होते तो टोटल 12 साल कम हो जाता, तीनों की एज 4 कम हो जाती। ठीक है, जैसे आप और आपके भाई की एज 4 साल पहले की बात करें तो आपकी एज भी 4 कम होगी, भाई की भी 4 कम होगी, टोटल तो 8 कम होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 32। और रेशो में डिवाइड करने के लिए बिना पेन चलाए रेशो में डिवाइड करना आना चाहिए। रेशो को हमेशा ऐड करना है मन में ऐड करना है। ये जो 8 आया 8 से कैंसिल करना है मन में 4 और 4 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 20 और 12। तो ये हमें तो ए से मतलब है ना, बी को छोड़ो, तुम केवल ए से मतलब रखो। ठीक है, तो ए की 4 साल पहले एज हमारी हो गई 20 ईयर्स। ए की 4 साल पहले एज हो गई 20 ईयर्स और हमें निकालनी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगी +4, तो 24 ईयर्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया 24 ईयर्स। और ये क्वेश्चन देखिए बिना पेन चलाए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज मंथली इनकम। देखिए ये ध्यान देना है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इतना, एवरेज मंथली इनकम बी एंड सी इज इतना, ऑन एवरेज मंथली इनकम एंड डेट ऑफ ए एंड सी इज इतना। व्हाट इज मंथली इनकम ऑफ ए की मंथली इनकम पूछिए। अब देखिए आपको बिना पेन चलाए इजीली कर सकते हैं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि एवरेज मंथली मतलब ए प्लस बी का टोटल दिया है, बी प्लस सी का टोटल दिया है और ए प्लस सी अपॉन 2 ये दिए। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ए 2 बार बी 2 बार, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप खुद से सोचिए, बिना पेन चलाए आपको समझ में आना चाहिए। बिना पेन चलाए जब तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा हमारे पास, क्योंकि हमें क्या दिया है ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि एवरेज है ना 6050 और हमें दिया बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 6700 और ए प्लस सी बाई 2 ये दिया 7250। तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि तीनों को ऐड करना है बेसिकली। ठीक है, और तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 50 100 हो गया तो 0 0 आ गया। अब 1 कैरी हो जाएगा, 1 7 और 8 1 8 8 और 2 10 और 1 कैरी हो गया। ठीक है, तो 7 7 14 और ये हो गया 20,000। तो ए प्लस बी प्लस सी 20,000 आ गया। और हमें ए निकालना है तो बी और सी को एलिमिनेट करना है, तो बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 13,400 आ जाएगा बी और सी की वैल्यू 13,400। बी और 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। बिना पेन चलाए बहुत इजीली भी कर सकते हैं आप, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि हैबिट है, बचपन से हमने पेन चला चला के ही सारे क्वेश्चंस करें और अचानक से हम बोलें कि बिना पेन चलाए करना है तो फिर आपको शुरू में तो प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से धीरे धीरे उन सारी प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम इजीली कर सकते हैं। और एग्जाम क्लियर करने के लिए स्पीड बहुत चाहिए आज की डेट में। ठीक है, और ये मेंटली कैलकुलेट करना है। ये देखिए 20,000 में से माइनस करना है 6,600। अगर आप ऐसी मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ, आपकी स्ट्रेटेजी आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। तो 6,600 हमारा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और एफिशिएंसी का है। ए अलोन कैन कंप्लीट 20 डेज, बी इज 25। अब देखिए ये जो लैंग्वेज है ना, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, इसका मतलब क्या है? हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पर लिख लेता हूं बी और ए। बी क्योंकि 25% मोर एफिशिएंट है ए से, मतलब ए जितना करता होगा बी 25% ज्यादा करता है। और 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% होता है 1/4। मतलब अगर मैं बी को ए को लूं 100 तो बी 125, या क्योंकि 25% 1/4 है तो हम ए को मैं 4 का मल्टीपल लूंगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल का ही 1/4 इजीली निकल जाएगा। तो बी को या तो ए को या तो मैं 4 लूं या 8 लूं या 12 लूं, तो बेटर रहेगा कि सबसे छोटा नंबर ए को मैं एज्यूम कर लूंगा। मान लिया ए एक दिन में 4 पेज टाइप करता है या 4 यूनिट काम करता है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे पर डे,
क्योंकि इसमें दिया तो है नहीं काम क्या है, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब B जो है 25% मोर एफिशिएंट का मतलब है इसका 25% कितना हुआ, 1 पेज, तो B करेगा 5 पेज क्योंकि मोर एफिशिएंट है। अगर ऐसा बोला होता B इज 25% एफिशिएंट ऑफ B, तो 25% का मतलब B 1 हो जाता, लेकिन यहाँ मोर वर्ड यूज हुआ है। तो A अगर 4 पेज करता होगा एक दिन में, तो B एक दिन में 5 करता होगा। और अब आपको क्वेश्चन को करना है बहुत प्रैक्टिकली, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जितना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, और अगर थियोरेटिकल तरीके से करते रहेंगे बहुत टाइम बर्बाद होगा। अब देखिए A के लिए एलोन बोला हुआ है कि 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है, जबकि A एक दिन में 4 पेज काम करता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा। A क्योंकि एक दिन में 4 पेज करता है और A 20 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो इसका मतलब टोटल काम हो जाएगा 80 पेजेस का। देखिए मैंने ये एज्यूम करा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ एज्यूम, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसको एज्यूम करा 4 पेज। 4 क्यों एज्यूम करा, क्योंकि इसका 25% निकालना आसान है। अगर ये 20% होता, 20% का मतलब 1/5 होता, तो मैं A को फिर 5 पेज एज्यूम करता। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 4 पेज लिया तो 25% मोर, तो 5 पेज हो गया B का एक दिन का काम। अब टोटल वर्क, क्योंकि A 20 दिन में काम कर लेता है पूरा, टोटल वर्क है 80 पेज का। अब देखिए क्वेश्चन जो है बहुत कम पेन चला के हो जाता है, मैं तो आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है। देखिए A and B स्टार्टेड द वर्क। A और B जब काम स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 9 पेज होंगे। A और B ने स्टार्ट करा एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन काम करा A and B ने। A और B ने 4 दिन काम करा ना, ये 4 करेगा 5 करेगा, दोनों मिलके 9 पेज करेंगे। 4 दिन तक काम करा तो 36 पेज हो जाएगा टोटल काम, है ना। 80 में से 36 पेज का टोटल काम A और B कर चुके हैं 4 दिन में। 80 टोटल पेज का काम है। अब रिमेनिंग काम कितना होगा, रिमेनिंग 80 में से 36 माइनस करें तो रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास 44 पेज का। ये रिमेनिंग काम है 44, 80 में से माइनस करा 44 पेज आ गया। और C इसको कर रहा है 22 डेज में। C 22 डेज में ये 44 पेज कर रहा है, बोला भाई ना। C alone completed the remaining job in 22 days। ये जो रिमेनिंग 44 पेज का काम है C 22 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में C कितना करता होगा, 2 पेज। 22 से कैंसिल करें। अब पूछा क्या है, C अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो C का निकालना है एक दिन में 2 पेज। अब पूरा काम है 80 पेज, तो पूरे काम को डिवाइड कर देंगे C के एक दिन के काम से, तो 40 हमारा आंसर होगा 40। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और इतना सारा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कितना पेन चलाना होता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मैंने तो आपको समझाने के लिए करा। देखिए मैं क्या करता, मैं सीधे ऐसा कुछ लिख लेता पेज में कि A4 तो B5। मैं ये देखता कि अच्छा A 20 दिन में पूरा काम करता है, टोटल 80 काम हो गया। अब A और B ने काम स्टार्ट करा है 4 दिन तक, A और B 9 हो गया ना, 9 4 4 दिन तक काम किया है, 36 हो गया। और रिमेनिंग काम कितना रह गया माइनस करके, 44 पेज का रिमेनिंग। और C कर रहा है 22 डेज में, तो C का एक दिन का काम हो गया 22 डेज में, मतलब C का एक दिन का काम हो गया 2 पेज, तो 40 दिन हमारा आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से, स्कूल वाले तरीके से तो करना ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर, ये है सिलेंडर दिया है और रेडियस गिवन है, रेडियस 5 है, हाइट नहीं पता। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले हाइट निकाल लेते हैं, हाइट आ जाएगी तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। ठीक है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर का डायगोनल भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर ये हम पूरा मेंसुरेशन में भी पूरा डिटेल में डिस्कस करा है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी करा है, क्लासरूम में भी करा है। देखिए हमने डिस्कस करा था, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करा हुआ हो, एनालिसिस किया हुआ बहुत अच्छे से, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं, ये 90 डिग्री है, ये ए सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। पेरीमीटर तो ऑब्वियस सी बात है कि 4a होगा। और ये क्या होता है, a√2 होता है डायगोनल, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करना है। अब रेक्टेंगल होता है, उसका डायगोनल निकालना होता है LB, तो ये होता है √L² + B²। पाइथागोरस थ्योरम से ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h, और इसकी वैल्यू है 500 पाई। पाई से पाई कैंसिल, r² 25 है,
आर की वैल्यू 5 है तो आर स्क्वायर 25h 500, तो h इक्वल टू 20 हो गया, 25 से कैंसिल करें, h हो गया 20। और हाइट जो है, हाइट बोला हुआ सिलेंडर की इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है a√2, और वो कितना है हमारा a√2 की वैल्यू, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, तो ये a√2 की वैल्यू 20 है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल a√2 है तो स्क्वायर का डायगोनल हो गया 20/√2। और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पेन चला चला के नहीं करना होता, हम क्या करते हैं, हम √2/√2 के नीचे 2 हो जाता है, 10√2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती। रेशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है, ठीक है, तो 10√2 आ गया, ये a आ गया, और हमें पेरीमीटर निकालना है, मतलब 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू a की वैल्यू 10√2, तो 40√2, तो 40√2 हमारा सेकेंड आंसर है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब आपके पास a आ गया और आपको निकालना है पेरीमीटर, तो आपको 4 की मल्टीप्लाई इधर करनी है ना, 40√2 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेन चला चला के आप ऐसे बच्चों की तरह लिख रहे हैं, इसमें 4-5 सेकंड आपके बर्बाद हो जाएंगे। एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में, जहां 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड बच सकते हैं, उन्हें बचाना है, क्योंकि उन 1-1 2-2 सेकंड को बचा के हर क्वेश्चन में आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। और क्योंकि मेरिट में आधे नंबर से 1 नंबर से भी लोग रह जाते हैं, तो 1-1 सेकंड की इंपॉर्टेंस है। ब्रेन का यूज ज्यादा करना है, पेन का यूज कम करना है, तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। फिर हम इससे आगे 15 से आगे वाले जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करते चले जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।